विषय मैं बताना चाहता हूं। देखिए, आज का विषय पाप से मुक्ति का मार्ग। हालेलुया। पाप से मुक्ति का मार्ग। पाप से हमें निकलना है, पाप से हमें उस पाप को छोड़ना है, वो काम को छोड़ना है, तो मार्ग में चलना होगा। कौन सा? यीशु मसीह का मार्ग में। तो इसीलिए आज मैंने टॉपिक का नाम दिया है पाप से मुक्ति का मार्ग। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को पाप से मुक्ति ही पाना है, हर एक व्यक्ति को पाप से छुटकारा ही पाना है, क्योंकि पाप ऐसा चीज है जो कि हम अभी देखेंगे, ऐसा चीज है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का विषय को। तो कहा गया है पाप वो चीज है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। हालेलुया। पाप वो चीज है, ऐसा शब्द है, ऐसा वो काम है जो कि मनुष्य को परमेश्वर से क्या कर देती है? अलग कर देती है। इसका मतलब क्या हो सकता है? अलग हम तब होते हैं जब हम लोग का जीवन में पाप राज्य करता है। इसलिए बाइबल के अनुसार सबने पाप किया है। बाइबल कहता है, ये जो बाइबल हम देखते हैं, पढ़ते हैं, यही बाइबल हमें कहता है, रोमियो 3:23 में कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से क्या हो चुके हैं? रहित हो चुके हैं, यानी कि परमेश्वर का महिमा से दूर हो चुके हैं। इसीलिए कहता है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 में कहता है पाप सिर्फ गलत काम करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन करना भी है। हालेलुया। पाप सिर्फ, ये कहता है पाप सिर्फ गलत काम करना ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आज्ञा की उल्लंघन करना भी है। हालेलुया। वो लोग क्या किए? आदम और हवा क्या किए? परमेश्वर का आज्ञा को क्या किए? वो उल्लंघन किए। वो पाप नहीं किए, वो अपना मुखों से खराब बातें नहीं किए। जब आदम का बटिका में थे, वो कभी दूसरे को भला बुरा इस प्रकार बातें नहीं करते थे, हिस्सा फटगा या तो कोई इस प्रकार कोई भी पाप नहीं किए, सिर्फ पाप किए हैं तो जो बातें को परमेश्वर ने कहा था वो बातें को ना करके दूसरा की बातें को सुनकर वो किए। हालेलुया। इसीलिए कहता, मैंने लिखा पाप सिर्फ गलत काम करना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का आज्ञा की उल्लंघन करना भी है। हालेलुया। ये लेख आज बताएगा कि हम पाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं और एक नया पवित्र जीवन कैसे शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। आज का विषय हम यही सीखेंगे कि आज हमें पाप से किस प्रकार मुक्ति पाएंगे और किस प्रकार हम एक पवित्र नया जीवन शुरू कर सकते हैं, कैसे हम पवित्र नया जीवन शुरू कर सकते हैं। तो आइए आगे की ओर हम पढ़ेंगे। क्या कहा गया है कि पाप क्या है? सबसे पहले हमको पाप को समझना होगा कि वो पाप क्या है। वो पाप क्या चीज है जो आज हम उसको करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पाप ऐसा क्या चीज है जो हम लोग का जीवन में बस जाता है और पवित्र आत्मा हम लोग का जीवन में नहीं बसता। तो देखते हैं आगे। पाप का अर्थ है परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध जाना। क्या है? पाप का मतलब है परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध जाना। जो परमेश्वर ने मना किया है, अगर हम उसको करते हैं तो हम पाप करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? हम परमेश्वर का कहा हुआ बातों को अगर हम नहीं मानते हैं और उसी को करते हैं तो वो क्या होता है? पाप होता है। परमेश्वर ने क्या कहा? चोरी ना करना, गलत काम ना करना, व्यभिचार ना करना, नाशापानी ना करना, किसी का दूसरा का निंदा ना करना, किसी से घूस ना लेना। तो कई प्रकार की बातें हैं, हाँ कि नहीं? और मनुष्य स्पष्ट जानता है, सटीक जानता है, ये है परमेश्वर का आज्ञा, जो यदि हम इस तरह का करता है तो हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नफरत करते हैं या किसी भी प्रकार का बुरा काम करते हैं तो हम पाप करते हैं। हालेलुया। क्या कहा गया है कि हम जिस प्रकार मैंने कहा चोरी, व्यभिचार, नशापानी, ये सब जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। पाप। हालेलुया। हम पाप करते हैं। बाइबल बताता है पाप का परिणाम मृत्यु है। कौन सा? रोमियो 6:23 कहता है कि पाप का परिणाम मृत्यु है, और यही कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और याकूब का पत्री कहता है पाप गर्भवती होकर वो मृत्यु को जन्म देती है।
हालेलुया। वो मृत्यु को जन्म देती है। इसीलिए रोमियो का पत्री में लिखने वाला लिखता है 6:23 में लिखता है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। हम जब पाप करेंगे, देखिए हम सोचते हैं कि पाप करने वाला व्यक्ति भी मर जाता है, जो पाप नहीं करने वाला व्यक्ति भी क्या होता है, मर जाता है। लेकिन हम लोग का दो मृत्यु होता है, दो मृत्यु, एक है शारीरिक मृत्यु, दूसरा है आत्मिक मृत्यु। हालेलुया। तो जब पाप करेंगे तो हम शरीर तो जाएगा, क्योंकि शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, अगर हम उसी पाप में हम लोग का जीवन जी रहे हैं तो वो भी हम आत्मिक मृत्यु भी हो जाएगा हम लोग का। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है यह सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि आत्मिक मृत्यु और परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। हालेलुया। हम लोगों का ये शारीरिक मृत्यु नहीं है, क्योंकि ये आत्मिक मृत्यु है, जो कि बाइबल हमें बताता है। और हमें इस प्रकार की बातें कोई नहीं बताता है बाइबल को छोड़कर। हर एक व्यक्ति हर एक धर्म में है, हर एक उनका जो किताबों में है कि हर एक व्यक्ति अच्छा काम करेगा वो स्वर्ग जाएगा कहते हैं। हर एक व्यक्ति किसी को मदद करेगा, हर एक व्यक्ति गाय पशु पक्षी को खाना खिलाता है वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। ये बिल्कुल हम लोग का बाइबल इस तरह की बातें नहीं करता है, क्योंकि हम लोग का बाइबल यही बताता है कि जो मन फिराता है पाप से और जो परमेश्वर का आज्ञा की इच्छा के मुताबिक चलता है, बाइबल तो यही कहा मत्ती 6:21 में कहता है कि हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य प्रवेश करने नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वही सिर्फ परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। तो ये हम लोग का बाइबल सिखाता है। हम अगर परमेश्वर के साथ नहीं है और अच्छा काम करते हैं, कपड़ा देते हैं, किसी को खाना देते हैं, किसी को मदद करते हैं, किसी को सहायता करते हैं, ये अच्छा बात है, लेकिन साथ में हमें परमेश्वर को हम लोग का हृदय में बैठा कर रखना है। अगर हम लोग का जीवन में परमेश्वर नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी पहुंचने नहीं पाएंगे। इसीलिए बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और यह सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि आत्मिक मृत्यु है, और हमेशा के लिए परमेश्वर से हम अलग हो जाएंगे। हालेलुया। एक धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत कुछ था, इतना संपत्ति था, इतने लोग थे, आगे पीछे होने वाला। वो हर एक दिन, हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में एक नया ड्रेस पहनता था, नया चप्पल पहनता, और कहते हैं चश्मा टोपी सारे नया नया पहनना उड़ना करता था। लेकिन इतना मुसीबत उनके जीवन में झेलना भी नहीं पड़ा कि संसार में इतना पैसा था उसके साथ, उसके पास, लेकिन एक दिन वो परमेश्वर का राज्य में दाखिल होने नहीं पाया। वो परमेश्वर का जो बनाया हुआ स्थान में वो प्रवेश करने नहीं पाया। जैसे वो उसका मृत्यु हो जाता है वो व्यक्ति का, वो सिर्फ जैसे आंखें खोलता है तो वो नरक में पाई जाता है। हालेलुया। और आवाज लगाता है, जोर से चिल्लाता है, कोई तो मुझे इस गड्ढे से निकाल लो, क्योंकि मैं जल रहा हूँ, क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ। हालेलुया। और कहता है मुझे थोड़ा इतना पानी पिला दो, एक टिप्पा सिर्फ मेरे जीभ में कोई पानी पिला दो ताकि मेरा जीभ ठंडा हो जाए। कोई भी उसका आवाज नहीं सुना, कोई भी उसको मदद सहायता नहीं मिला। इसीलिए आज हमें समय मिला है, जो आज हमें परमेश्वर के लिए, आज परमेश्वर का आत्मा हमें जो तैयार करके हमें हर एक कामों को हम भूल जाते हैं। आज का दिन में, रविवार का दिन में जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा काम करता है, उस दिन में और परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं, परमेश्वर का वचन को, जो बाइबल का अध्ययन, जो बाइबल का वचन को समझते हैं, बुझते हैं, उसको पढ़कर ऐसा समय जब परमेश्वर हमें देता है, ये बहुमूल्य और कीमती समय है, उसमें हमको लाभ उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो कहेगा आमोस 8:12 में कहता है कि एक दिन ऐसा समय आएगा न मैं खाना पीना का महंगाई नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन वचन का महंगाई बढ़ा दूंगा, और तू इधर उधर ढूंढेगा, फिरेगा, कूदेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरह तुम ढूंढेगा, लेकिन मेरा वचन तुमको नहीं मिलेगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज का दिन में, आज का समय में पूरा परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर का वचन को लाभ उठाना है। इसीलिए हमें पाप क्या है, यह है कि परमेश्वर का विरुद्ध जाना, यह है पाप। हालेलुया। तो और एक विषय देखते हैं, मनुष्य अपने बल से पाप से नहीं बच सकता। मनुष्य अपने बल से, ताकत से, धन से
पाप से बच नहीं सकता। यदि हम पैसा की वजह से हम बच सकते हैं पाप से, तो उस दिन, जिस दिन एक धनी व्यक्ति आग में गिर गया, उनके पास बहुत पैसा था, वो बच सकता था, लेकिन कोई पैसा काम नहीं आता है। इसीलिए लिखना पड़ा मुझे कि मनुष्य अपने बल से पाप से नहीं बच सकता, बिल्कुल नहीं बच सकता। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि अच्छे काम करके वे पाप से मुक्त हो सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अच्छे काम करके पाप से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि तू चाहे कितना भी अच्छे काम कर ले, बाइबल कहता है तू चाहे कितना भी अच्छे काम कर ले, पर तेरे पाप तुझे दोषी ही ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी और 64 का 6 आयत को पढ़ेंगे। यशायाह और 64 64 का 4 आयत को पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कानों से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने वाट जोहने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। ऐसा कोई और परमेश्वर नहीं है, ऐसा कोई और ईश्वर नहीं है कि आज हम लोग का बल और बुद्धि से हम पाप से बच सकते हैं। ये कहता है पुराना नियम की ओर, नया नियम की ओर हम आते हैं तो प्रेरितों के काम 4 उसका 12 में कहता है, स्वर्ग के ऊपर मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है कि हम पाप से मुक्ति उद्धार पा सके। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है पाप से मुक्ति केवल परमेश्वर की कृपा ही से संभव है। हालेलुया। परमेश्वर का दया से ही संभव है। और जितने हम ताकत लगाएंगे, जितना आज हम पाप के लिए छुटकारा पाने के लिए हम जितना आज ताकत अच्छा काम कर ले, बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता है। सिर्फ उद्धार है तो प्रभु यीशु का नाम से, सिर्फ मुक्ति है तो प्रभु यीशु का नाम से। इसीलिए कहा गया है प्रभु मसीह ही पाप से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? मुक्ति से, पाप से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूं। जैसे कि यूहन्ना 14:6 में कहता है और आगे कहता है, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, नहीं आ सकता। सचमुच यीशु मसीह के छोड़ के हम प्रभु परमेश्वर के पास, पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहा गया है यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण देकर हमारे पापों को दंड चुकाया, हम लोग का पाप का दंड चुकाया। वो मृतकों में से जी उठे ताकि हमें अनंत जीवन मिले। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ, यीशु मसीह इसलिए वहां से जी उठा कि हम क्या पाए? अनंत जीवन मिले हमें। एक एक विश्वासी को, एक एक मसीह का लोगों को अनंत जीवन मिलने पाए। कहता है पश्चाताप और विश्वास जरूरी है। क्या है? पश्चाताप मतलब मान लेना, अंगीकार करना, स्वीकार करना, और विश्वास जरूरी है। तो इसके विषय में हम थोड़ा बातें करेंगे। तो लिखा क्या है, देखिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए 2 बातें जरूरी है। 2 बातें जरूरी है। एक है पश्चाताप और दूसरा है विश्वास। यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करो, दूसरा है विश्वास। तो देखते हैं, अपने पापों को पहचान कर दिल से उनका पश्चाताप करना और उन्हें छोड़ देना है। हालेलुया। अपने पापों को पहचानना है कि मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, मैं कौन सा पापों में आज फंसा हूं, और हम उसको क्या करना है? पहचानना है, पहचानना है, और मन से क्या करना है? पश्चाताप करना और उन्हें छोड़ देना है। अच्छा, हम चोरी कर रहे थे, ठीक है, जो कि आप नहीं करते हैं, उदाहरण दे रहा हूं। आप चोरी कर रहे थे, उसको आपको पहचानना है कि मैं चोरी कर रहा था, उसको दिल से स्वीकार कर देना है, मान लेना है और उसको छोड़ देना है। और दूसरा है, 2 बातें कहा था, दूसरा है विश्वास। यीशु मसीह पर विश्वास करना
वो हमें पाप से बचाने में समर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह से विश्वास करना कि वो हमें पाप से बचाने में क्या है, समर्थ यानी ताकतवर है। बाइबल कहता है रोमियो का पत्री और 10:9 में कहता है यदि तू अपने मुंह से, देखिए स्पष्ट कहता है खुद का मुंह होगा, हम लोगों का खुद का मुंह होगा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहकर माने, प्रभु कहकर माने और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू उधार पाएगा। हालेलुया। तू निश्चय क्या पाएगा, उधार पाएगा। तो क्या है उधार पाने के लिए? दो मार्ग है, दो बातें हैं, एक है विश्वास, दूसरा है पश्चाताप। हमको इस काम को करना है। यदि हम यीशु मसीह के सम्मुख में पूरे मन से विश्वास करते हैं, पूरे दिल से विश्वास करते हैं, तो हमें पूरा पापों को पहचान कर हमें अंगीकार कर देना है। प्रभु आज मैं वो पाप करता था, प्रभु वो पापों में फंसा था प्रभु, लेकिन आज मैं पश्चाताप कर रहा हूँ प्रभु और मैं छोड़ रहा हूँ। विश्वास करना है। हालेलुया। तो तुम आपका उद्धार निश्चय होगा। और है पाप से मुक्ति के लाभ, जो हमें पाप तो किए थे लेकिन पाप से हम जब छूट गए तो उसका फायदा भी है, उसका लाभ भी है। देखते हैं क्या फायदा है। देखिए जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है तो उससे कई आशीष मिलती है। यीशु मसीह से क्या मिलता है, आशीष मिलता है। पहला है पापों की क्षमा का आशीष। हालेलुया। पाप से क्षमा हो जाते हैं, शांति और आनंद को पाते हैं, नई पहचान हो जाता है आपका। हालेलुया। और है अनंत जीवन, आपको ये मिल जाता है। जब हम लोग का पाप में जिंदगी जी रहे थे तो हम जैसे उधार पाए यीशु मसीह में आते हैं तो पाप में आपको तो क्षमा मिलता है, पहला बात। दूसरा है शांति और आनंद पाते हैं। तीसरा है नई पहचान मिलता है आपको। चौथा है अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वादा। और कहता है यीशु मसीह हमें सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बातें को कहने के लिए चाह रहा हूं। यीशु मसीह हमें सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं करते हैं, बल्कि हमें एक नया जीवन भी देते हैं जो पवित्र और उद्देश्यपूर्ण होता है। हालेलुया। वो जीवन कैसा होता है, पवित्र होता है और कुछ उद्देश्य होता है, वचन रहता है वो जीवन का, वचन रहता है वो आपका जो नया जीवन का। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तो वचन रहता है, इसीलिए तो लोग आपको पत्थर मारते हैं। वचन रहता है, इसीलिए तो आज लोग आपको भला बुरा कहते हैं। वचन नहीं रहने से कोई कुछ कहेगा नहीं कहेगा। चोर किसके घर घुसता है, चोरी करने के लिए, जिसके पास ज्यादा हो। हम लोग के घर में चोर घुसेगा नहीं घुसेगा। तो आज हम लोग का वजन कराता है परमेश्वर, उद्देश्य पूर्ण होता है वो पवित्र जीवन। हालेलुया। छत्तीसगढ़ में एक वीडियो देख रहा था मैं, क्या कहते हैं कि एक परिवार को जब यीशु मसीह को ग्रहण किया 2014 से, तो यीशु मसीह को इतना भयंकर विश्वास किया कि वो उसको पानी तक गांव का खाने नहीं दिया। और एक कुआं, जिसको देखे होंगे, कुआं जो पानी है गंदा पानी, कचरा पानी, अब आज भी वीडियो। और आज वो घर में बहुत अद्भुत काम हुआ। देखिए कि वो परिवार को, एक ही परिवार है छत्तीसगढ़ में, और उनको पानी तक पीने नहीं दिया, कुछ सुविधा सब कुछ बंद कर दिया गया। जब जो गड्ढा का पानी ये लोग पी रहे थे उसमें मेडिसिन डाल दिया गया कि ये लोग पानी पीकर मर जाए, और उसमें कुत्ता फेंक दिया गया। और जहां पानी पीते थे गंदा पानी, उसमें कुत्ता फेंक दिया गया। लेकिन एक भाई है, वो भाई कहाँ के है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा शिक्षा देता है यीशु मसीह का। दो भाई हैं वहाँ, वो भाई लोगों के पास वीडियो पहुंचता है, और ये लोग का चर्च भी नहीं है ये भाई लोगों का, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया में परमेश्वर का सत्य बातों को बताते हैं। बहुत अच्छे हैं वो, यीशु के लिए खरी शिक्षा को देते हैं। और ये दोनों भाई क्या करते हैं, स्कैनर आप देखे होंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का जो स्कैनर स्कैन करते हैं पैसा भेजने के लिए, और ये लोग स्कैनर दे कर कहें कि आज एक मसीह परिवार शताब्द में है, उसको पानी तक पीने का नसीब नहीं हो रहा है, इसलिए इनके लिए हम क्या करें, मदद करें। और ये लोग क्या करते हैं, स्कैनर से कुछ डोनेशन होता है, पैसा उनको दिया जाता है उस परिवार के लिए, और उस छत्तीसगढ़ में पहुंचकर उनके लिए पूरा बोरवेल जिसको कहते हैं खोद रहे हैं। हालेलुया। देखिए उनका विश्वास कैसे मजबूत था उस परिवार का, कि परमेश्वर उनके लिए बड़ा योजना बना दिया।
गंदा पानी तक पीने का नसीब नहीं हो रहा था। आज उस परिवार में, आज कंप्लीट होगा, आज मैं वीडियो देख रहा था तो गाड़ी खोद रहा था, लाइव देख रहा था, गाड़ी उसका घर में बोरिंग का गाड़ी क्या कर रहा था, वो खोद रहा था पानी। आज कंप्लीट हो जाएगा और उसमें नलकुआ या तो बोरिंग कुछ भी लोग, मेरे को तो मोटर नहीं करेंगे फिटिंग, क्योंकि उसमें भी बिल आएगा ना, तो चलाने के लिए कुछ लगा ही देंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार यदि विश्वास रखेंगे, इस प्रकार यदि आज हम परमेश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं, तो कहीं से कहीं परमेश्वर आपके लिए मदद के लिए लोगों को भेजबे करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, क्योंकि हम लोग का परिश्रम कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा। इसलिए वो परिवार के लिए एक ही परिवार था, और वो परिवार के लिए पूरा उनके लिए, सिर्फ उनके लिए एक बोरिंग खुदाई चल रहा है काम। हालेलुया। तो ऐसे है हम लोग का परमेश्वर। उनको मरवाने के लिए उसमें मेडिसिन डाल दिया है, उस पानी में, गड्ढे में कुत्ता को फेंक दिया मरकर, उस पानी को ये लोग ना पिया और प्यास में मर जाए। लेकिन परमेश्वर किस तरह संभाले उनको, देखिए 2014 से 26 हो गया। हालेलुया। इस प्रकार हमें विश्वास रखना है, इस प्रकार हमें चलना है। इसलिए तो हमें संघर्ष करना है परमेश्वर का रास्ता में, परमेश्वर का सम्मुख में हमें संघर्ष करना है। यदि हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं, देखिए इस प्रकार पाप से मुक्ति का लाभ को पाते हैं, तो हमें क्षमा मिल जाएगा, शांति आनंद मिलेगा, नया पहचान हो जाएगा। देखकर घबराए गए होंगे उनका अगल बगल अपना गांव का, जो गांव में लोग होंगे, बाप रे, ना पैसा ना कौड़ी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उस लोग को 1 लाख का काम हो गया तुरंत एक ही दिन में। हालेलुया। तो ये है हम लोग का नई पहचान और अनंत जीवन परमेश्वर हमें देते हैं। इसलिए कहा मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं करते, बल्कि हमें एक नया जीवन भी देते हैं जो पवित्र और उद्देश्यपूर्ण होता है। हालेलुया। उनके लिए, उस परिवार के लिए देखिए इतना वचन हुआ उस परिवार कि वो लोगों को परमेश्वर भेजा। उसका विश्वास इतना भयंकर था कि वो लोगों को उन तक भेजा, और गंदे पानी पीने तक भी उसको नसीब नहीं हो रहा था। आज वो साफ पानी पीने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें भी परमेश्वर का सम्मुख में इस तरह का विश्वास रखना है, इस तरह का परमेश्वर के सम्मुख में आज हमें किसी व्यक्ति से डरना नहीं है। सब कुछ उसका सुविधा टोटल बंद कर दिए थे वो लोग, लेकिन फिर भी परमेश्वर देखिए उनके लिए किस प्रकार का मार्ग को खोला। आगे देखते हैं तो कहा गया है नियमित बाइबल अध्ययन और प्रार्थना। बाइबल अध्ययन करना सीखना है, बाइबल को पढ़ने के लिए सीखना है, और खास करके प्रार्थना करना के लिए भी जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है पाप से दूर रहने के लिए जरूरी है कि हम रोज परमेश्वर के वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। ये 2 बातें करते हैं तो आप पाप से जरूर दूर हो जाएंगे। कहता है रोज परमेश्वर का वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। बाइबल कहता है भजन संगीता का 119 का 105 आयत कहता है तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि आज हम लोगों के लिए परमेश्वर का वचन दीपक है, लाइट है, और हम लोग के मार्ग के लिए उजियाला है। देखिए पांव के लिए दीपक मतलब इसी लाइट को दर्शा रहा है, ठीक है। दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। जो मार्ग उजियाला है उसमें सब कुछ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? यहाँ गड्ढा है वो दिखेगा, यहाँ पत्थर है वो दिखेगा। या इसका मतलब यह है मेरे प्यारो कि जो कहता है बाइबल कि मेरे मार्ग के लिए उजियाला, इसका मतलब है कि मैं जिस मार्ग में चलूंगा प्रभु, उस मार्ग में अगर पाप आए, यदि गलत भी आता है, तो मैं पहचान सकता हूं कि ये पाप है, मुझे दूर होके जाना होगा, ये गलत है। इसीलिए परमेश्वर में यहाँ से दूर होकर हटकर मुझे क्या करना होगा, उस रास्ता में चलना होगा। इसलिए सोच समझ कर पवित्र आत्मा के माध्यम से राजा दाऊद कहता है कि तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मुझे जाना होगा तो पांव ही जाएगा वहां। हालेलुया। इसीलिए कहता है तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब मैं उजियाला में चलूंगा परमेश्वर, तो मैं सब कुछ पहचान सकूंगा। यहाँ चेयर है, वहां गड्ढा है, वो पत्थर है, मैं सब कुछ
पहचान सकता हूं। अब मैं गड्ढा और पत्थर से मेरा पांव या कहीं भी में ठेस ना लगे। हालेलुया। इसीलिए आज हमें परमेश्वर इस प्रकार की बातों को सिखाते हैं कि आज हमें उन गलत शिक्षाओं से, गलत कामों से हमें दूर रहना है। आखिरी बात को कहकर मैं अभी आज का विषय समाप्त करूंगा। लिखा गया है, पाप से मुक्ति का मार्ग केवल यीशु मसीह के द्वारा संभव है। ध्यान दीजिएगा, फेसबुक वालों को भी मैं कहता हूं कि पाप से मुक्ति का मार्ग केवल यीशु मसीह के द्वारा संभव है। वो हमें प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम पाप से आजाद होकर उनके साथ अनंत जीवन बिताएं। हालेलुया। यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम पाप से आजाद होकर उनके साथ, यीशु के साथ अनंत जीवन बिताएं। आज ही पश्चाताप करें और यीशु पर विश्वास करें, यही सच्ची आजादी है। हालेलुया। आज ही हमको पश्चाताप करना है, आज ही हमें यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो यही सच्चा आजादी है हम लोगों के लिए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना कराते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यीशु मसीह